Assalamualaikum everyone, this is Hamza Khan. In today's video, I will be sharing with you the information regarding what are the best, or you can say what are the top scholarship that you can actually avail in order to continue your higher study in Korea. This video is going to be very helpful for you because मैं हर एक जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में ओवरव्यू आपको दूंगा और जो स्कॉलरशिप आपको अच्छी लगती है तो आई थिंक आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोरिया जाकर स्टडी करने के लिए तो आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और कोरिया जाकर अपनी जो हायर स्टडी है उसे कंटिन्यू कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो सबसे पहली हमारे पास स्कॉलरशिप की टाइप है जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है अवेलेबल होती है कोरिया के अंदर हायर स्टडी के लिए, वो है जीकेएस, जिसको आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते भी होंगे। तो जीकेएस मीन ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। ये कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र की जाती है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट के वो अपनी जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें कोरिया के थ्रू। और अगर बात की जाए कि ये किन प्रोग्राम को ऑफ़र करती है, तो जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम हैं और जो मास्टर या पीएचडी और अबव जो हायर स्टडीज़ हैं उसके जो प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप के थ्रू कवर किए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। मीन्स कि आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, और अगर आप किसी मास्टर या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप उन प्रोग्राम के लिए भी आपके लिए अवेलेबल होती है। अब बात करें इन शॉर्ट कि अगर हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास मेथड क्या हैं, तो हमारे पास 2 किस्म के मेथड होते हैं। एक मेथड होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक, दूसरा मेथड होता है एम्बेसी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं बाय सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट। बट इफ यू टॉक अबाउट द एम्बेसी ट्रैक, इनसाइड एम्बेसी ट्रैक हम क्या करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को अपनी कंट्री के एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ राउंड सिलेक्शन ईच ट्रैक इन्वॉल्व लास्ट पर हमें फाइनल एक रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि कौन से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हुए हैं और कौन से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड नहीं हुए। अगर बात की जाए जीकेएस के बेनिफिट की, तो जीकेएस एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मींस कि आपकी ट्यूशन फीस से लेकर आपका जो वहाँ पर अकोमोडेशन होती है वो भी ऑलमोस्ट फ्री होती है। इसी के साथ साथ आपको ना सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बल्कि आपका कोरिया का एक जो लैंग्वेज कोर्स होता है वो भी आपको फ्री में करवाया जाता है इस स्कॉलरशिप के अंडर। अगर बात की जाए जीकेएस जो स्कॉलरशिप है इसके टाइम फ्रेम की, मीन्स कि स्कॉलरशिप कब कब ओपन होती हैं, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो साल में 2 मरतबा ओपन होती है। एक फ़ेब में फॉर द मास्टर प्रोग्राम और एक सितंबर में फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एवरी ईयर सितंबर के अंदर ये स्कॉलरशिप ओपन होती हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें आप बैचलर को परस्यू कर सकते हैं। और अगर बात की जाए मास्टर प्रोग्राम की या पीएचडी प्रोग्राम की, तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो फ़ेब में ओपन होती है ताकि आप अपने जो मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू कर सकें कोरिया के अंदर। अगर बात की जाए जो सेकंड बेस्ट स्कॉलरशिप है जो कि अवेलेबल है कोरिया के अंदर, आई थिंक वो है सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेज़िडेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी पीएचडी प्रोग्राम को सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकें। मीन्स कि आप अगर चाहते हैं कि अपने पीएचडी प्रोग्राम को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से परस्यू करें, देन दिस स्कॉलरशिप इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर यू। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पीएचडी प्रोग्राम करना चाहते हैं ये उनको अवेलेबल होती है। इट्स मीन कि आप इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट या जो मास्टर के प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपके अंदर एक अच्छा रिसर्च पोटेंशियल है, देन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी जो है प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप, वो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है जिसके थ्रू आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं कोरिया के अंदर। अगर बात की जाए कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, तो अगर आप पीएचडी होल्डर नहीं हैं और पीएचडी प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, देन आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। मीन्स कि आपकी पीएचडी की पहले कंप्लीशन नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने पीएचडी की हुई है और वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जाएगा तो उसकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपने मास्टर किया हुआ है और आपके अंदर एक अच्छा रिसर्च पोटेंशियल है जिसके थ्रू आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन आई थिंक ये स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी होती है वो वेव ऑफ हो जाती है। आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती अनटिल और अनलेस
आप जो एक डिफाइंड क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, अगर उसे मीट करते रहते हैं, मीन्स कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्राइटेरिया आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जिसको आपने हर सेमेस्टर में मीट करना होता है, और अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते रहते हैं तो आपको जो आपकी ट्यूशन फ़ी है उसे वेव ऑफ कर दिया जाता है, यानी वो आपसे नहीं ली जाती और आप किसी भी किस्म की ट्यूशन फ़ी पे किए बगैर इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ जो और बेनिफिट है स्कॉलरशिप के, वो ये कि आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। वो स्टाइपेंड इतना होता है कि आप ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी जो एजुकेशन है उसे सपोर्ट कर सकते हैं कोरिया के अंदर। और जो एयर फेयर टिकट होती है, यानी जो राउंड ट्रिप टिकट होती है, वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम देयर होम कंट्री टू द कोरिया, एंड वंस द कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम दे विल आल्सो गेट अ टिकट फ्रॉम कोरिया टू बैक टू देयर होम। सो इट्स मीन कि एक राउंड ट्रिप टिकट होती है जिसका एक्सपेंस आप नहीं कैरी आउट करते, बल्कि वो एक्सपेंस भी इस स्कॉलरशिप के अंदर ही कवर होता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट जब कोरिया पहुंचते हैं तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर उन्हें कोरिया का जो नेशनल लैंग्वेज कोर्स है वो भी करवाया जाता है, मीन्स कि उन्हें अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है कि वो कोरिया लैंग्वेज के अंदर किस तरह से दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक पूरा लैंग्वेज कोर्स होता है जिसके कुछ लेवल्स होते हैं। अब ये डिफ़ाइन किया होगा किस लेवल को आपने मीट करना है, किस लेवल को नहीं। तो मीन के एक कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है जिसके थ्रू आप अच्छी खासी कोरियन बोलना या लिखना सीख लेते हैं, अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन ऑफिस की साइट है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा कि आप किस तरह से स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करेंगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और कब आपके रिज़ल्ट अनाउंस होगा उन स्टूडेंट का जो फाइनली स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर बात की जाए थर्ड बेस्ट स्कॉलरशिप की जो कि कोरिया के अंदर ऑफर की जाती है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसका नाम है पोस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप को जो एशिया के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी अंडर ग्रेजुएट और जो मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम या पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम डिग्री है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं कोरिया के अंदर। लेकिन आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले एक बात माइंड में रखनी है कि आपको मिनिमम 3.0 सीजीपीए या जीपीए जो है उसका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ 4.0। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप डेफिनेटली पोस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है और आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए पोस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नंबर ऑफ अवार्ड्स की, मीन्स कि स्कॉलरशिप जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है पर ईयर, तो 50 नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट हैं वो ईच ईयर सेलेक्ट होते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और अगर बात की जाए पोस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट की, तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये कि स्टूडेंट की जो ट्यूशन फ़ी होती है वो वेव ऑफ हो जाती है, मीन्स कि स्टूडेंट को ट्यूशन फ़ी यहाँ नहीं पे करनी पड़ती। इसी के साथ साथ स्टूडेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसे कवर अप किया जाता है। कोई सेटलमेंट अलाउंस है रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन वो भी आपको मिलता है। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको कोरियन लैंग्वेज का कोर्स भी करवाया जाता है पोस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर, ताकि आप कोरियन लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन कर सकें और इतनी कम्युनिकेशन कर सकें कि आपको कोरियन सुनना, कोरियन लिखना आ जाता है उस कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम के थ्रू। अगर बात की जाए पोस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम की सिलेक्शन की, या हम किस तरह से इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम सिलेक्ट हो सकें, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये चेकआउट करना पड़ता है कि जो पोस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप है वो कब ओपन होंगी। जब आपको ये पता चल जाए कि उनकी डेट है क्या या उनकी लास्ट डेट है क्या, तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है और देन आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। और जो अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है वो ऑनलाइन होता है, मीन्स कि आपको किसी हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करवाना, बल्कि जो लिंक या वेबसाइट जो गिवन होगी, बल्कि जो एड्रेस आपको गिवन होगा उस पोस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, उसी एड्रेस पर आपने ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। अब 2 राउंड होंगे, पहले राउंड में आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी जिसमें देखा जाएगा कि आप वाक़ई क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं, और सेकंड राउंड में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा ये चेकआउट करने के लिए क्या वाक़ई आप एक अच्छे और कॉम्पिटिटिव एप्लीकेंट हैं उस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए या नहीं। नेक्स्ट क्या होता है कि जब आप इन 2 राउंड को क्लियर कर लेते हैं तो जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट या स्टूडेंट हैं उनके नेम को अनाउंस किया जाता है कि वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं। अब स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि अपनी जो एक डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं और इस तरह से इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई किया है और हम यहाँ सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे? इन केस अगर वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है तो आपने उनसे वो
एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव करना होता है। और जब आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, इट्स मीन कि आप पॉस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्टेड हैं, और देन आप कोरिया अराइव हो सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और जैसे ही आप कोरिया पहुंचते हैं तो उसके कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको ये स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है, जो बेनिफिट है, वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से पॉस्को एशिया फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए फोर्थ बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो कि कोरिया की तरफ से ऑफर की जाती है, तो वो है सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली उन स्टूडेंट के लिए होता है कि जो ऐसे कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जो डेवलपमेंट कंट्रीज की यूजली लिस्ट में आते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है या उनको डिफ़िकल्टी फेस होती है अपने फाइनेंस के अंदर, कि जिसके थ्रू अपनी वो हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसे कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका एकेडमेटिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे एकेडमेटिक रिकॉर्ड को होल्ड करके आ रहे हैं, देन आई थिंक सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि आप जिसके थ्रू कोरिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बात की जाए सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है उसके डेट्स की, मीन की स्कॉलरशिप कब अनाउंस की जाती है, स्कॉलरशिप साल में 2 मरतबा अनाउंस की जाती हैं। एक बार जनवरी के अंदर और दूसरी बार जुलाई के अंदर। अगर जनवरी वाले प्रोग्राम की बात की है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जनवरी में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाते हैं। देन इन फेब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, उनको वैल्यूएट किया जाता है, और फेब के अंदर ही रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है उन स्टूडेंट के रिजल्ट को जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। और फिर मार्च के अंदर जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उनको वो स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है, या उनको दरमियान वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए सेकंड प्रोग्राम की या सेकंड टाइम की, जब स्कॉलरशिप ओपन होती है तो वो ओपन होती है जुलाई के अंदर। तो जुलाई में क्या होगा कि एप्लीकेशन की सबमिशन होगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएंगे सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। देन इन अगस्त आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, उनको वैलिडेट किया जाएगा, और अगस्त के अंदर ही आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके जो नेम है उनको अनाउंस किया जाएगा कौन कौन स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं। देन लास्ट इन सितंबर अब वो लोग जो इस सेकंड प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करके आ रहे थे, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है या स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के अंदर। तो ये 2 मेथड होते हैं, या साल में 2 मरतबा इन मंथ के अंदर स्कॉलरशिप ओपन होती है। तो सो मेक श्योर कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आपने इन 2 मंथ को याद रखना है कि कब स्कॉलरशिप ओपन होती है। अगर बात की जाए सैमसंग ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम की ड्यूरेशन की, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको 8 सेमेस्टर के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको 4th सेमेस्टर के लिए प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको 6 सेमेस्टर के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो इन केस अगर आप अपने ग्रेड्स को या सीजीपीए को अच्छा मेंटेन नहीं करेंगे तो ये स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल भी की जा सकती है। तो कोशिश करनी है जिस तरह से पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अच्छा पढ़ते आ रहे हैं और अच्छा एक ग्रेड पॉइंट एवरेज स्कोर करते आ रहे हैं, वैसे ही आपने अच्छा सीजीपीए आगे ही मेंटेन रखना है ताकि स्कॉलरशिप आपकी कंटिन्यू रहे थ्रू आउट द स्टडी प्रोग्राम। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं उसके लिए, अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं उसके लिए, और अगर आप डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं उसके लिए इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो अगर बात की जाए फिफ्थ बेस्ट स्कॉलरशिप की जिसके थ्रू आप कोरिया के अंदर स्टडी कर सकते हैं, तो वो स्कॉलरशिप कोरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जाती है। मीन्स कि कोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करती है अगर आप एक अच्छे और एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। लेकिन मेक श्योर करना है कि जब आप कोरिया यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपने 1 सेमेस्टर जो है अपना कंप्लीट लाज़मन करना है कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपके पास कम से कम मिनिमम 12 क्रेडिट और का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मीट करते हैं तो आप कोरिया यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जो कोरिया यूनिवर्सिटी है वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म किया होगा और आपका जो एकेडमेटिक रिकॉर्ड है प्रीवियस वो अच्छा होगा, देन डेफिनेटली कोरिया यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी को कवर अप किया जाएगा। तो अगर बात की जाए कि अगर आप कोरिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कब अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 मेथड है इसके अप्लाई करने के। एक आप स्प्रिंग सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप फॉल सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन एप्लीकेशन को जनवरी में सबमिट करवाना होगा, और अगर आप फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई
अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को जुलाई के अंदर सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये 2 टाइम होते हैं कि आप कोरिया यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो कोरिया यूनिवर्सिटी डेफ़िनिटली आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, जिसके थ्रू आप अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो कोरिया यूनिवर्सिटी आपकी कवर अप करेगी, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्टडी का चांस मिलेगा कोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, कि आप अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें कोरिया के अंदर थ्रू कोरिया यूनिवर्सिटी। तो अगर बात की जाए इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की, मीन्स कि मुझे किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, ये मुझे कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है कि कोरिया यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपने अपनी नीड के मुताबिक स्कॉलरशिप को सर्च आउट करना है। देन आप स्कॉलरशिप को जब सर्च आउट कर लेंगे तो उस स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना है, और फिर चेक आउट करना है कि उस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वो स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड करती है। देन आपने उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है, और जब आपके डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट हो जाएँगे, तो वो स्टूडेंट जो उस स्कॉलरशिप को मीट कर रहे होंगे, उसके क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे, या वाक़ई एलिजिबल होंगे, या उनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी, तो उनको ईमेल के थ्रू नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्टेड हो चुके हैं, और ये बेनिफिट आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर प्रोवाइड किए जाएँगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि कोरिया यूनिवर्सिटी की अगर स्कॉलरशिप को आपने अवेल करना है तो आप किस तरह से स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए 6 बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, जो कि कोरिया की तरफ से ऑफर की जाती है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें कोरिया के अंदर, तो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नेम है इवहा, मीन EWHA ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसको EGPP भी कहा जाता है। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो इवहा यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि वो अपनी हायर स्टडी को कंटिन्यू कर सके कोरिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। और नंबर ऑफ फील्ड्स या नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो एक्चुअली बेस्ट चॉइस है फॉर द फीमेल स्टूडेंट और फॉर द फीमेल ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप एक फीमेल हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी हायर स्टडी को कोरिया के अंदर, देन आई थिंक दिस स्कॉलरशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, कि आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी हायर स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं एवा वुमेन यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो अगर बात की जाए स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 8 सेमेस्टर होते हैं, तो इट्स मीन कि इसका ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर होगा फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसी तरह अगर मास्टर प्रोग्राम की बात की जाए तो इसका ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर होगा फॉर द मास्टर प्रोग्राम। लेकिन कोशिश करनी है कि स्कॉलरशिप आपको तब तक मिलती है जब तक आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते रहते हैं। अगर आप अच्छे सीजीपीए को अच्छे मार्क्स को मेंटेन कर रहे हैं, देन ये स्कॉलरशिप आपको मिलती रहेगी, ये बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इन केस अगर स्टूडेंट इस चीज़ को मीट नहीं कर पाते या अपने अच्छे मार्क्स को मेंटेन नहीं कर पाते, देन ये स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाती है। इसी तरह ये जो स्कॉलरशिप है ये डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड की जाती है, मीन्स कि आपको ये स्कॉलरशिप अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं फॉर द 6 सेमेस्टर प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आपने कंडीशन वही है कि अपने अच्छे मार्क्स को मेंटेन रखना है ताकि हर सेमेस्टर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। सो टू द फीमेल स्टूडेंट ऑल आउट देयर, की वन थिंग इन माइंड, कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रही हैं तो कोशिश करनी है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो अगस्त 2022 से पहले आपका जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है उसका आना बहुत ज़रूरी है, या उन सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो बाय अगस्त 2022 आपके पास बैचलर की डिग्री का या उसके रिजल्ट कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो बाय अगस्त 2022 तब तक आपके पास जो एमएस की डिग्री है या उसका ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड है उसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। तो अगर बात की जाए स्कॉलरशिप के बेनिफिट की, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि जो स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी होती है वो वेव ऑफ हो जाती है, मीन्स कि स्टूडेंट को अपनी ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। इसी के साथ साथ स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है अकोमोडेशन का, मीन कि डॉर्मेट्री, उसकी भी फ़ी आपको नहीं पे करनी पड़ती, वो भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कवर अप हो जाती है। और लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी ज़रूर मिलता है एक स्पेसिफिक अमाउंट का, जिसके थ्रू आप इजीली कोरिया के अंदर ना सिर्फ अपनी स्टडी को परस्यू कर सकते हैं बल्कि आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। सो एट लास्ट दीज आर द आई थिंक बेस्ट 6 स्कॉलरशिप ऑप्शन